धीरे धीरे सब प्राइवेट हाथों में जाता जा रहा है। बड़े स्तर पर तो वैसे ही आधे से ज्यादा हमारा देश प्राइवेट होता जा रहा है। अब कैसा लगेगा ये सुनकर कि जिन चौराहों से आप अक्सर मुड़ते हैं, गुजरते हैं, वो भी बिक चुके हैं, या यूं कहिए बिकने को तैयार हैं। अचंभित हो गए ना? जब हमने भी ये सुना था तो हम भी हो गए थे। आइए संक्षिप्त में बात करते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने काफी समय पहले से नई पहल शुरू कर दी है, जहां सबसे पहले रेडियो को शामिल करने का फैसला किया था, जिनको नगर निगम द्वारा खरीदने की बात भी कही गई थी। उसके बाद चौराहों पर पुलिस बीट बॉक्स लगाने की पहल के बारे में सोचा गया, परंतु निगम के पास आमदनी कम, खर्चा ज्यादा वाली बात के चलते चौक चौराहों को भी 8 अप्रैल 2021 को नगर निगम की हाउस की बैठक में निजी हाथों को सौंपने का फैसला लिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि निजी एजेंसी द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस के लिए बीट बॉक्स बनाए जाएं, ताकि सर्दी, धूप, बारिश में जो पुलिस कर्मी निरंतर आमजन की सेवा के लिए चौराहों पर तैनात रहते हैं, उनको अपने व्यस्त शेड्यूल में आराम करने के लिए एक कॉमन सी जगह मिल जाए। और हो भी क्यों ना, शहर की सुंदरता के साथ साथ ये ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी जरूरी है। निगम की 8 अप्रैल को हुई हाउस की बैठक में ये मुद्दा भी उठाया गया था, जिस पर सभी पार्षदों के साथ नगर निगम के सभी अधिकारियों ने मोहर लगाई और तय किया गया कि निजी कंपनी पहले कुछ बीट बॉक्स तैयार करके सैंपल दिखाए। हाउस मीटिंग के तकरीबन 5 महीने बाद 5 बीट बॉक्स, जो कि रेस्ट हाउस चौक, सोनीपत स्टैंड, अशोका चौक, मेडिकल मोड़ व दिल्ली बाईपास चौक पर तैयार किए गए हैं। दिल्ली बाईपास चौक का बीट बॉक्स फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल 20 मेन चौराहे ऐसे चुने गए जिन पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। शहर सुंदर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर की सुंदरता को जब प्राइवेट हाथों से सुंदर बनाया जाए, जिसका मुनाफा भी प्राइवेट कंपनी ही खाए और उसका बेनिफिट आम जन तक ना पहुंच पाए, दिक्कत वहां आती प्रतीत होती है। नहीं समझे? रुकिए, हम बताते हैं। बीट बॉक्स पर तैयार खर्चा निगम नहीं बल्कि निजी कंपनी खुद करने जा रही है, जिसमें निगम बजट ना होने के चलते 1 रुपया भी नहीं खर्च कर पा रहा। लेकिन हाँ, इस 20 बीट बॉक्स के ऊपर लगने वाले विज्ञापन का पैसा निगम के खाते में जाएगा। अब बात आती है कितना जाएगा, तो बता दें कि बीट बॉक्स के ऊपर लगने वाले होर्डिंग या बोर्ड की कीमत को दरकिनारे रखकर 1500 रुपए प्रति बॉक्स हर महीने निगम की आमदनी होगी। ये तो अच्छी बात है। खर्चा भी उनका खुद का और ऊपर से निगम को लगाने के लिए रुपए भी कंपनी खुद दे रही है। भाई वाह, ईमानदारी हो तो ऐसी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉक्स को बनाने की लागत कितनी है? क्या आपको ये पता है कि विज्ञापन कितने में कंपनी द्वारा दिया जाएगा? तो क्या आपको ये पता है कि कितने साल के लिए कंपनी इसको लीज पर लेने वाली है? तो आपको ये बता दें कि एडवर्टीजमेंट एजेंसी से हमने संपर्क करके बोर्ड के रेट जानने का प्रयास किया, तो कंपनी ने बताया कि अभी तक तो उन्होंने शहर में निगम को सैंपल बनाकर दिखाए हैं। उसके बाद इसकी मंजूरी आएगी तो वो और बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद ही विज्ञापन दरों के रेट का निर्धारण होगा। आइए थोड़ा और अचंभित करते हैं आपको। ये 20 बीट बॉक्स एक निजी कंपनी अपने ही खर्चे पर 20 सालों के लिए लीज पर ले रही है। वाह निगम वाह। अरे भैया, एक बात सोचो जरा, अगर निगम के पास फाइनेंस नहीं है तो क्या बैंक जब प्राइवेट आदमी को लोन देता है तो क्या निगम को लोन नहीं दे सकता? इन चौक चौराहों पर विज्ञापन दाताओं के अनुसार उन्हें 50,000 से लेकर 75,000 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा और निगम को मिलेगा केवल महीने का 2,500 रुपए। इन विज्ञापन दाताओं का कहना है कि अगर नगर निगम स्थानीय समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन देता तथा ओपन में बोली लगवाता तो इससे कई गुना ज्यादा किराया वो निगम के खाते में प्रति माह जमा होता। मेदांता ग्रुप के एड मैनेजर के अनुसार उसने पिछले वर्ष शहर के मुख्य चौराहों पर 2 बोर्ड लगवाए थे। 80,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बोर्ड का किराया कंपनी को देना पड़ा था, जिसमें से जीएसटी अलग। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ ही खेत को खा गई है, अर्थात निगम के चंद अधिकारी ही निगम को खोखला करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते निगम इस हालत में पहुंच गया है कि निगम को सस्ती दरों पर अपना खर्चा निकालने के लिए चौक चौराहों को भी पीपीपी मॉडल के तहत देने पड़ रहे हैं। हे राम, क्या होगा? आवाज उठाओगे तो कई दबाने आएंगे।
आजादी मनाओ तो मूक दर्शक रहकर नहीं, बल्कि बोलकर और आवाज बुलंद करके बनाओ। बधाई हो आजादी के 74 साल मनाने वालों। हमारी हालत आज भी उस पक्षी की तरह ही है जो लंबी कैद के बाद पिंजरे से आजाद तो हो गया है, पर उसे ये नहीं पता कि इस आजादी का करना क्या है। उसके पास पंख हैं, लेकिन सिर्फ उस सीमा में ही रहना चाहते हैं जो उसके लिए निर्धारित की गई है। जरा सोचो, बदलाव भी हमसे है, बदलाव भी हमारे लिए है। देखते रहिए गरिमा टाइम्स। नमस्कार।